हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल जीके मैथ्स में। ठीक है, ये पार्ट 2 है इंडियन रिवर के। इससे पहले मैंने पार्ट 1 किए हैं, वो जाके ज़रूर देखिएगा। ये पार्ट नंबर 2 है इंडियन रिवर के। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन के सारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप रेलवे, एसएससी या दिल्ली पुलिस जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो, ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। और जो पार्ट 1 है, आपको जो कॉर्नर पे आपको आई बटन पे मिल जाएगा, वहाँ प्रेस करके आप देख सकते हैं। ठीक है, आई बटन पे मिल जाएगा जो कॉर्नर के पास है, वहाँ जाके आप पार्ट 1 देख सकते हैं। इंडियन रिवर पार्ट 1, ये पार्ट 2 है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है, जिन्हें डैश कहा जाता है। ऑप्शन ए मोड़, वक्र या वक्रता, ऑप्शन सी वक्र या विसर्प। क्या कहा जाता है बताइए? जो जैसे ही नदी बहती है, अचानक जो मोड़दार मार्ग आते हैं और उसमें बहने लगते हैं, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं बताइए? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। क्या होगा इसका आंसर? विसर्प, ऑप्शन डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, विसर्प। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए, नदी की तरुण व्यवस्था में कौन सी प्रक्रिया होती है बताइए? ऑप्शन ए, घाटी का चौड़ा करना, नदी का कायाकल्प करना, ऑप्शन सी, घाटी को गहरा करना, या ऑप्शन डी, टेढ़े मेढ़े बहना। बताइए, जब नदी तरुण व्यवस्था में होती है तो वो क्या प्रक्रिया करती है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। बताइए क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा घाटी में गहरा करती है, घाटी को गहरा करती है। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो नदी के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? दो नदी के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? जल संभर, जल विभाजक, दोआब या तराई। क्या कहते हैं? दोआब, ऑप्शन सी, दोआब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बाढ़ के दौरान नदी चैनल के किनारे के साथ बहने चौड़े एवं नीचे किनार बंद को क्या कहा जाता है? डेल्टा, तटबंध, बाढ़ क्षेत्र या टीला। क्या कहा जाता है इसे? तटबंध, ऑप्शन बी। याद रखिए, ऑप्शन बी, तटबंध कहा जाता है। चलिए फटाफट करते, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लाया हूँ आपके लिए। ठीक है, और सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है, इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाए, सारे के सारे मैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन लाता हूँ। ठीक है, और आप लोग देखिएगा एग्ज़ाम में यही सब क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ का उनके नदी बेसिन के घटते आकार के आधार पर सही अनुक्रम क्या है बताइए? याद रखिएगा, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ उनके नदी बेसिन के घटते आकार के आधार पर अनुक्रम सजाना है, याद रखिएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? ऑप्शन ए, बी, सी, डी में नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, माही, या ताप्ती, नर्मदा, माही, साबरमती। ऑप्शन सी, साबरमती, नर्मदा, तापी और माही, या नर्मदा, तापी, माही और साबरमती। क्या होगा ऑप्शन ए, बी, सी, डी में? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, नर्मदा, तापी, माही और साबरमती, साबरमती। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, निम्न नदियों में से कौन सा रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? रिफ्ट घाटी से होकर कौन सा बहती है? गोदावरी, ताप्ती, कृष्णा या कावेरी। आप लोग जानते हैं ताप्ती। ठीक है, और नर्मदा है होगा, तो नर्मदा और ताप्ती आप लोग जानते हैं, दोनों रिफ्ट घाटी में मतलब बहती है। ठीक है, तो यहाँ तो तापी है या ताप्ती है, तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ताप्ती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से
किस एक स्थान से भारत की 2 महत्वपूर्ण नदी का उद्गम होता है, जिनमें से एक उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होने वाली दूसरी महत्वपूर्ण नदी में मिलती है और दूसरी अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है। बताइए क्या होगा इसका आंसर। थोड़ा क्वेश्चन लंबा है, ठीक है, मगर ये इजी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर अमरकंटक, ऑप्शन ए हो जाएगा अमरकंटक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत के उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणाली से बने हैं जो सिंधु, गंगा और डैश है। तो बताइए डैश में क्या भराएगा? ब्रह्मपुत्र, कृष्ण, कावेरी या महानदी, क्या भराएगा बताइए। भारत के उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणाली से बने हुए हैं। एक हो गया सिंधु, दूसरा गंगा और तीसरा क्या होगा बताइए। तीसरा आपका हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इंदौर के समीप स्थित जानापा पहाड़ी स्रोत है, किसका है बताइए। तापी नदी का, चंबल नदी का, माही नदी का या महानदी का? किसका याद रखिएगा, जानापा पहाड़ी। इंदौर के समीप जानापा पहाड़ी किस नदी का स्रोत है बताइए। ऑप्शन ए बी सी डी में क्या हो जाएगा इसका आंसर? चंबल रिवर, याद रखिएगा चंबल रिवर, ऑप्शन बी चंबल रिवर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी सतलज, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी। सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र या ऑल ऑफ दिस, मतलब इनमें से सभी। क्या होगा याद रखिएगा, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास बोल रहा है, ठीक है। तो मानसरोवर झील से आप लोग जानते हैं ये सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, ये तीनों के तीनों निकलते हैं, ठीक है। ये तीनों के तीनों स्रोत कहाँ हैं? मानसरोवर के पास ही हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर, डी हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, मतलब सभी। और इसका जो उद्गम स्थल है मानसरोवर, किसका सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र का, ये मैंने ट्रिक से भी आप लोग को बताए थे, ठीक है। जिसने ट्रिक की क्लास देखी होगी वो इसका आराम से आंसर दे दिया होगा, ठीक है। आप लोग जानते हैं कितना इजीली मैंने ट्रिक बताया था इसका। क्या बताया था? एस से सतलज, बी से ब्रह्मपुत्र, आई से इंडस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इंडस को ही हम लोग सिंधु बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में इंडस, हिंदी में सिंधु, ठीक है। तो SBI जो है ये शॉर्ट ट्रिक था। जो ये तीनों जो नदी है सिंधु, ब्रह्मपुत्र और इंडस, इसका उद्गम स्रोत कहाँ है? मानसरोवर से ही है, ठीक है। ये मैंने ट्रिक में बताया था आप लोग को, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, ये तीनों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंत स्थलीय अपवाहन नदी का उदाहरण है माही, घग्गर, नर्मदा और कृष्णा, बताइए। अंत स्थलीय अपवाहन नदी का उदाहरण है, याद रखिएगा अंत स्थलीय अपवाहन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? घग्गर, ऑप्शन बी। घग्गर जो है अंत स्थलीय अपवाहन नदी है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सियाचिन ग्लेशियर के पिघलने से बना पानी किस नदी का मुख्य स्रोत है? बताइए। जो सियाचिन ग्लेशियर है उसके पिघलने से जो पानी बना है वो किस नदी का मुख्य स्रोत है? व्यास, सतलज, साइलोक या नुबरा? ऑप्शन ए बी सी डी बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी नुब्रा, ऑप्शन डी नुब्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दूधगंगा नदी निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? जो दूधगंगा रिवर है वो किस राज्य में अवस्थित है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या पश्चिम बंगाल? बताइए। दूधगंगा नदी क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन ए जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबत की खाड़ी में गिरती है?
पार्वती नदी, लूनी नदी, माही नदी या जवाही नदी? बताइए क्या होगा। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश से निकलती है और खम्बत की खाड़ी में जाके गिरती है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा माही रिवर, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी माही रिवर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच कौन सा क्षेत्र है जो जल क्षेत्र को पृथक करता है? मतलब गंगा और सिंधु नदी के जो बीच का जो क्षेत्र है जो जल क्षेत्र को पृथक करता है वो कौन सा है जगह? हरिद्वार, नामचा बरवा, अलकनंदा या अम्बाला? बताइए क्या होगा इसका आंसर, कौन सा जगह है? इसका आंसर हो जाएगा अम्बाला, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी अम्बाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियाँ कौन सी है? ऑप्शन ए सतलज, सिंधु, गंगा। ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु। या ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा। या ऑप्शन डी सतलज, ब्रह्मपुत्र, यमुना? बताइए क्या होगा आंसर। हिमालय काट कर या पार करके या बह करके आने वाली नदियाँ कौन सी है? तो याद रखिए ऑप्शन बी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्ण नदी की सहायक नदी नहीं है? याद रखिएगा, नहीं है। तो बताइए क्या होगा। तुंगभद्र, मालप्रभा, घाटप्रभा या अमरावती? बताइए जो कृष्णा नदी है उसकी सहायक नदी जो नहीं है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन डी अमरावती। याद रखिएगा, ऑप्शन डी अमरावती। बाकी तुंगभद्र, मालप्रभा और घाटप्रभा ये सारे के सारे कृष्ण नदी की सहायक नदी है और ये अमरावती कृष्ण नदी की सहायक नदी नहीं है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में वह नदी कौन सी है जिसके बारे में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच विवाद चल रहा है? बताइए कौन सी नदी है? कावेरी, ताप्ती, कोसी या कृष्णा? ये तीन राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में जो विवाद चल रहा है किस नदी को लेकर के है? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी कृष्ण नदी। ऑप्शन डी कृष्ण नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है किसके द्वारा? निर्मित होता है किस? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र, मिसिसिपी, मिसौरी द्वारा या यंगासी, कियांग द्वारा या हंगहो द्वारा? बताइए ऑप्शन ए बी सी डी क्या होगा। विश्व की बृहत्तम डेल्टा निर्मित होती है किसके किसके द्वारा? तो याद रखिएगा, आप लोग जानते हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखिए। मांजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है? ये देखिए, ये अपने आप में एक आंसर है। डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछता है संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो क्या आप लोग याद रखिएगा? मांजुली। ठीक है, और इसमें क्या पूछा है? मांजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, वो किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा किस राज्य में, बताइए। वो है असम में, ऑप्शन बी असम में। ठीक है, ऑप्शन बी असम में है। और ये जो मांजुली रिवर है जो संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ये किससे बना है? तो याद रखिएगा ये किससे बना है? ब्रह्मपुत्र रिवर से। किससे बना है? ब्रह्मपुत्र रिवर से। और ये किस राज्य में है मांजुली? ऑप्शन बी असम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मध्य भारत से निकलकर यमुना गंगा में मिलने वाली नदी निम्न में से कौन सी है? घाघरा, गोमती, कोसी या बेतवा? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बेतवा। ऑप्शन डी बेतवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? बताइए जो जोग जलप्रपात है वो किस नदी पर स्थित है? नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी या सरस्वती? इसका आंसर हो जाएगा सरस्वती, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सरस्वती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
देखिए कर्नाटक स्थित जोग प्रपात किस नदी पर है? देखिए घुमा के फिर से क्वेश्चन पूछ सकता है आपको इस टाइप से भी, कावेरी, गोदावरी, सरस्वती या कृष्णा। तो याद रखिएगा सरस्वती, ठीक है, सरस्वती, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। देखिए इससे पहले जो क्वेश्चन था जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो यह है शरावती नदी, ठीक है, और यहाँ पर कभी कभी लिख देता है सरस्वती नदी, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। और जो जोग जलप्रपात है वो कहाँ है? कर्नाटक में। कौन सा नदी? कहीं लिख देता है सरस्वती नदी और कहीं पे लिख देता है, देखिए इस क्वेश्चन में लिख दिया है शरावती नदी, ठीक है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरस्वती नदी। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हंगरी सहायक नदी है किसकी? भीमा, गोदावरी, कृष्ण या तुंगभद्रा? बताइए हंगरी किसकी सहायक नदी है? तो याद रखिएगा तुंगभद्रा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भागीरथी नदी निकलती है किससे? बताइए गंगोत्री, गौमुख, मानसरोवर या तपोवन से? किससे निकलती है भागीरथी? तो याद रखिए किससे? गौमुख से, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी गौमुख, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की निम्न नदी में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? आपको बताना है कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। गंगा, गोदावरी, महानदी और ताप्ती। ये तो आप लोग जानते हैं ताप्ती डेल्टा नहीं बनाती है, नर्मदा और ताप्ती डेल्टा नहीं बनाती है, बाकी अदर गंगा, गोदावरी और महानदी ये सब डेल्टा बनाती है, और यहाँ पे ताप्ती है तो ये ताप्ती डेल्टा नहीं बनाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? गोदावरी, महानदी, नर्मदा और ताप्ती। उड़ीसा की बात हो रही है, याद रखिए। तो उड़ीसा में कौन सा रिवर फेमस है? महानदी। आप लोग जानते हैं उड़ीसा में कौन सा नदी फेमस है? महानदी। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और हाँ वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग को प्रीवियस ईयर के मैं करा रहा हूँ 3000 सीरीज़, उसका मैंने पार्ट 12 तक किए हैं, उसे भी जाके ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? बताइए गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, ऑप्शन बी महानदी, कृष्णा तथा कावेरी, ऑप्शन सी लूनी, नर्मदा और ताप्ती, या ऑप्शन डी ऑप्शन ए और बी दोनों। तो क्या होगा? देखिए लूनी, नर्मदा और ताप्ती तो हो नहीं सकती है, बाकी ये ऑप्शन ए और बी ये दोनों जितनी भी रिवर है गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी, ये सारे के सारे बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है क्यों दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? ऑप्शन ए इनमें प्रायः तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है, ऑप्शन बी इनमें अधिकतम मृदा अपरदन होता है, ऑप्शन सी इनमें खतरनाक झरने बने हैं, या ऑप्शन डी या बारामासी नदी नहीं है। क्या हो जाएगा? दामोदर को क्यों बंगाल का शोक कहा जाता है? ऑप्शन ए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, क्योंकि इसमें तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है, ठीक है। और याद रखिएगा कोसी नदी को क्या बोलते हैं? आप लोग जानते होंगे, कोसी नदी को बिहार का शोक बोला जाता है। बिहार का शोक कौन सा नदी को बोला जाता है? तो कोसी नदी को, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और जो चैनल पे नए हैं वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा ज्वारनद मुख किस नदी के मुहाने पर है? बताइए क्या होगा इसका आंसर?
हुगली, भागीरथी, गोदावरी या कृष्णा? बताइए, इसके क्या हो जाएगा? हुगली, याद रखिएगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, खारी नदी जिस अपरवाह तंत्र का अंग है वह है डैश? अरब सागरीय, आंतरिक अपरवाह, अनिश्चित अपरवाह या बंगाल की खाड़ी? बताइए, खारी नदी जिस अपरवाह तंत्र का अंग है वह क्या है, वह कौन है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? बे ऑफ बंगाल, याद रखिएगा। बे ऑफ बंगाल मतलब बंगाल की खाड़ी जो है, खारी नदी जो अपरवाह तंत्र का अंग है, अपरवाह तंत्र का अंग है। ऑप्शन डी, बंगाल की खाड़ी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में सबसे ऊंची ज्वार भीति वाली नदी कौन सी है? सबसे ऊंचे, याद रखिएगा, ज्वार भीति वाली नदी पूछ रहा है। कावेरी, महानदी, हुगली या कृष्णा? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हुगली नदी। ऑप्शन सी, हुगली नदी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी का मुख पर है? याद रखिएगा, भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? गोदावरी, कृष्णा, भागीरथी या हुगली? बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? हुगली, याद रखिएगा, ऑप्शन डी। हुगली जो नदी है उसके मुहाने सबसे बड़े हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सतलज नदी का उद्गम कौन सा है, कहाँ है उद्गम? बताइए, भारत में, चीन में, पाकिस्तान में या इनमें से कहीं भी नहीं? बताइए, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। सतलज नदी का उद्गम कहाँ पर होती है? बताइए। तो याद रखिएगा इसका क्या है, इसका आंसर होगा नन ऑफ दिस। भारत में नहीं होती है, चीन में भी नहीं होती है, पाकिस्तान में भी नहीं होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सी नदी हिमालय से परे नदी है? बताइए। ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, सतलज या रावी? निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से परे की है? बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सतलज, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है, बताइए कौन सा? लूनी, नर्मदा, कृष्णा, व्यास? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए लूनी, ऑप्शन ए लूनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? सतलज, रावी, चेनाब या व्यास? बताइए क्या होगा इसका आंसर? भारत में नहीं है, याद रखिएगा, उद्गम स्थल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सतलज, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में सम्माहित होती है? साबरमती, लूनी, बेतवा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लूनी नदी। ठीक है, लूनी नदी कच्छ के रण में समाहित हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की किस नदी का अंतर्देशीय जल निकास है? अंतर्देशीय जल निकास, याद रखिएगा, तापी, गंगा, गोदावरी या लूनी? ऑप्शन डी लूनी। क्या हो जाएगा आंसर इसका? ऑप्शन डी लूनी, क्योंकि देखिए लूनी जो नदी है ये कोई भी नदी में नहीं गिरती है। ठीक है, ये कच्छ के रण में ही गायब हो जाती है। ठीक है, अंतर्देशीय जल निकास, उसका मतलब यही है, वहाँ पे क्या होती है, वहाँ पे वो अचानक क्या होती है, इनविजिबल हो जाती है, खो जाती है। ठीक है, ये अपने जो पूरा पानी है कोई भी नदी में नहीं गिराती है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये कच्छ के रण में क्या हो जाती है, सम्मिलित हो जाती है, मतलब अंतर्देशीय हो जाती है लूनी नदी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण
से उत्तर की ओर बहती है। दक्षिण से उत्तर की ओर मतलब नीचे से ऊपर, ठीक है, दक्षिण से उत्तर की ओर। कृष्ण, कावेरी, सोन या गोदावरी, क्या होगा इसका आंसर? सी, सोन नदी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी भूमि बंधित नदी है? देखिए कितनी टाइप से आप लोगों को क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछ सकता है। तो इसका आंसर बताइए, तापी, कृष्ण, लूनी या नर्मदा। तो इसका भी आंसर क्या होगा? लूनी नदी, ऑप्शन सी, ठीक है। लूनी नदी क्या है? भूमि बंधित है। आप लोग को मैंने बताया था कि ये अपना पानी कोई भी नदी में नहीं गिराती है और ये कच्छ के रन में इनविजिबल हो जाती है, मतलब गायब हो जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में बहने वाली नदी में किसका उद्गम अमरकंटक से होता है? देखिए क्वेश्चन सिर्फ घुमा दिया है बस, बाकी आंसर देखिए इसका क्या होगा बताइए। कोयल, सोन, पुनपुन या कारो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोन नदी बिहार में बहने वाली नदी जिसका उद्गम स्थल अमरकंटक से है। आप लोग जानते हैं जो सोन नदी है ये बिहार में पटना के समीप आके गंगा से मिल जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? बताइए, केन, बेतवा, सोन या चंबल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यमुना में नहीं मिलती है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर सोन हो जाएगा, ठीक है, सोन, क्योंकि सोन जो है वो कहाँ जाके मिलती है? पटना के पास गंगा से मिलती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोन। और बाकी केन, बेतवा, चंबल ये सब सारे के सारे यमुना से मिलती है और सोन गंगा से मिलती है पटना के पास, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यमुना नदी में नहीं मिलती है जो बोल रहा है, तो इसका आंसर सोन हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नदी में से कौन से अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए प्रख्यात है? यहाँ क्या होगा? प्रख्यात होगा। यहाँ क्या होगा? प्रख्यात है। गंगा, कोसी, दामोदर और गोमती। बताइए क्या होगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोसी नदी। आप लोग जानते हैं कोसी जो नदी है ये जो रास्ता चेंज करने के लिए, परिवर्तित करने के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, भारत और नेपाल का संयुक्त नदी घाटी उद्गम कौन है? गोमती, चंबल, दामोदर या कोसी। बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? कोसी, ऑप्शन डी, ठीक है। देखिए, बेतवा नदी मिलती है गंगा से, यमुना से, ब्रह्मपुत्र से या सोन से। बताइए बेतवा नदी किससे मिलती है? तो याद रखिएगा बेतवा नदी मिलती है आपका यमुना से, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, यमुना से, ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनाती? कौन नदी जो है वो डेल्टा नहीं बनाती? कावेरी, महानदी, गोदावरी या ताप्ती। आप लोग जानते हैं ये कावेरी डेल्टा बनाती है, महानदी भी बनाती है और गोदावरी भी बनाती है, मगर ये तापी डेल्टा नहीं बनाती है, ताप्ती डेल्टा नहीं बनाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, क्योंकि नर्मदा और तापी आप लोग जानते हैं डेल्टा नहीं बनाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार उत्पान से नहीं निकली है? बताइए। प्रायद्वीपीय पठार उफान से नहीं निकली है। यमुना, दामोदर, चंबल या सोन। बताइए ऑप्शन ए बी सी डी में क्या होगा? क्या हो जाएगा इसका आंसर? यमुना, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। जो यमुना है ये प्रायद्वीपीय पठार उपरांत से नहीं निकले। बाकी ये जो नदी है दामोदर, चंबल और सोन ये सारे के सारे प्रायद्वीपीय पठार उपरांत से निकले हैं, मगर जो यमुना है ये प्रायद्वीपीय पठार उपरांत से नहीं निकले हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए, यमुना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है? गंगा, यमुना, नर्मदा और गोदावरी। खुला नाला कौन सा नदी को कहा जाता है बताइए? ऑप्शन ए बी सी डी में क्या हो जाएगा इसका आंसर? यमुना, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दामोदर नदी निकलती है किससे? तिब्बत से, छोटा नागपुर पठार से, नैनीताल के पास या सोमेश्वर पहाड़ी से? बताइए आंसर क्या होगा? दामोदर नदी निकलती है कहाँ से? तो जानते हैं आप लोग, छोटा नागपुर पठार से, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जो नए जुड़े हैं, देख रहे हैं। ठीक है, और वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसके जैविक मरुस्थल कहते हैं? किसे जैविक मरुस्थल कहा जाता है? कौन सा नदी को? बताइए। नोयाल, दामोदर, भिवानी या भादर? बताइए क्या होगा इसका आंसर? याद रखिएगा, जैविक मरुस्थल कौन सा नदी को कहा जाता है? तो दामोदर को कहा जाता है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी को। ठीक है, चलिए देखिए, आज ये लास्ट क्वेश्चन था। हम लोग ने 30 मिनट में, आधा घंटा में लगभग हम लोग कितना क्वेश्चन कर चुके हैं? 51 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। आधा घंटा में 51 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने पार्ट 1 किए हुए हैं, आप लोग ज़रूर जाके देखिएगा। आप लोग को ये जो कॉर्नर के पास आइकन है, आई बटन का आइकन है, उसमें आप जाके देख सकते हैं पार्ट 1। ठीक है, ये पार्ट 2 है। चलिए आज की क्लास ख़त्म करते हैं, और वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है।